हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, 50 में से अगर आपके 20 से 22 क्वेश्चन करेक्ट होते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी अच्छी है और आप लोग इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे नंबरों से निकालेंगे। फ्रेंड्स, मैराथन लाने की कोशिश कर रहा था आज, बट फीवर आ जाने की वजह से ज़्यादा मैं सोच रहा था कि ना बोलूं, छोटी ही क्लास ले लेता हूं 20 से 25 मिनट की ही, इसलिए मैराथन नहीं लाया हूं। देखिए, कल अगर हेल्थ सही रहता है तो मैं आप लोगों की मैराथन करवा दूंगा, जियोग्राफी की एंड हिंदी साहित्य की। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। अगर ये वाला क्रैश कोर्स अभी तक आप लोग नहीं परचेज किए हैं तो टाइम है आपके पास अभी भी तैयारी करने का। ठीक है, क्योंकि उम्मीद है कि डेट अब जो है बढ़ सकती है, क्योंकि 24 अप्रैल को ही बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का जो है ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है। आज के न्यूज़पेपर में अपडेट आई है, इस वजह से डेट जो है आगे जा सकती है। तो अभी तो आपको 24 अप्रैल को ही मानकर अपनी तैयारी करना है। बिल्कुल लगे रहिए आप लोग, ठीक है, डीमोटिवेट मत होइए। तो ये 160 वाला परचेज कर लीजिएगा क्रैश कोर्स, बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है। 527 पेज की PDF है। ठीक है, चलिए, हज़ारों बच्चे परचेज किए हैं, वो लोग अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर चुके हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य रस में, या शांत रस में, या वीर रस में, या अद्भुत में? 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक सकते हैं। शांत का तो निर्वेद होता है, वीर का क्या होता है? उत्साह होता है। अद्भुत का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? विस्मय होता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए, कई बार क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? बताइए सब लोग, माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए, माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? आज हर हाल में लाने की कोशिश कर रहा था मैराथन, बट हेल्थ नहीं सही था, इस वजह से नहीं लाया। मैंने सोचा और भी गड़बड़ ना हो जाए। माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है श्रृंगार रस में, ध्यान रखना। 52 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे लिखे वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? बताइए, वाक्यों को पढ़िए। जैसे, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, सी वाला पढ़िए। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो इसमें बताना है आपको, क्या बताना है? प्रश्न देखिए, पहले अच्छे से पढ़िए कि नीचे लिखे वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है। ये तो सही है, ये सही है आपका, एंड चौथा वाला भी सही है, ये वाला नहीं सही है। पढ़ते ही आप लोग बता देंगे कि मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये आपका नहीं सही है। ठीक है, चलिए, क्रिया का मूल जो है रूप क्या कहलाता है? बताइए सब लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। क्रिया का मूल रूप कहलाता है क्या? सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए बताइए सब लोग, क्रिया का मूल रूप कहलाता है क्या? धातु, कारक, या क्रिया विशेषण, या इनमें से कोई नहीं? तो क्रिया का मूल रूप कहलाता है क्या? धातु कहलाता है। 54 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आविकारी शब्द होता है सर्वनाम, संज्ञा, अव्यय, ये विशेषण। बताएं सब लोग, आविकारी शब्द होता है कौन सा? संज्ञा तो विकारी होता है, सर्वनाम भी, विशेषण भी, अव्यय आपका आविकारी शब्द होता है। ठीक है, ध्यान रखना। 55 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तंबाकू किस विदेशी भाषा का शब्द है? बताइए, तंबाकू किस विदेशी भाषा का शब्द है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंबाकू किस विदेशी भाषा का शब्द है? ब्राज़ील, डच, चीनी, फ्रांसीसी, या पुर्तगाली? तो देखिए, ये जो है आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पुर्तगाली नहीं है, तो पुर्तगाली आप लोग लिख लीजिए, अलग से लिख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। उत्पत्ति के अनुसार शब्द के प्रकार कितने हैं? बताइए, उत्पत्ति के अनुसार शब्द के प्रकार हैं कितने? तो 4 प्रकार हैं। 57 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, देशज शब्द बताइए कौन सा है? देशज शब्द कौन सा है? तो देशज शब्द इसमें आपका है गिरगिट। ठीक है, ध्यान रखना। 58 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वचन संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य को पहचानिए आप लोग इसमें। बताइए सब लोग, 59 का आंसर क्या हो जाएगा? और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। इन क्लासेस की बिल्कुल फ्री में PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें।
टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। वचन संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य को पहचानिए। साहित्य दो प्रकार का होता है। इस समय 4 बजे हैं, वहाँ सभी श्रेणी के लोग थे, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो यहाँ पे ये वाला आपका मतलब वचन संबंधी अशुद्धि वाला जो वाक्य है आपका ये वाला सी वाला है कि वहाँ सभी श्रेणी के लोग थे। ठीक है, चलिए। हर एक ने जूते पहन रखी है, इस वाक्य में है क्या? वर्तनी संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि, लिंग संबंधी अशुद्धि या वाक्य रचना संबंधी अशुद्धि। 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हर एक ने जूते पहन रखी है, वाक्य में है अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि है। 60 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम वाली अगर आप लोग मेरी क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी हिंदी टॉपिक वाइज की क्लासेस मिल जाएंगी। एंड हिस्ट्री की जो मैराथन की क्लास हुई है उस क्लास को अगर आप लोग नहीं देखे हैं, करंट अफेयर वाली मैराथन क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस हुई हैं वो। तो धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जिस वाक्य में अच्छा कोई आ जाए, कुछ आ जाए तो वो कौन सा सर्वनाम होता है? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे सब लोग। चलिए, और तुम्हें क्या चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? तुम्हें क्या चाहिए? तो यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है और ज़्यादातर अगर वाक्य रहता है तो उसमें ये प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा रहा है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। नल जो है बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में निम्नलिखित है विशेषण, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। 63 का भाई जवाब दें सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून। तो ये आपका जो है क्रिया विशेषण है। ठीक है, बूंद बूंद। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में किस भाषा को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? सभी को पता है हिंदी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? बताइए सब लोग, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अंतःस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन कौन कौन से होते हैं? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे सब लोग। चलिए, पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पर्यावरण शब्द का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए सब लोग। परिधन आवरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिधन आवरण। चलिए आगे चलते हैं। वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निपात, उपसर्ग, प्रत्यय या संधि? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास है? किस में बताइए अव्ययी भाव समास है? 68 का भाई जवाब देंगे सब लोग। किस में अव्ययी भाव समास है? समय के अनुसार में आपका जो है अव्ययी भाव समास है। ठीक है, चलिए। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बताएं भाववाचक संज्ञा। बताएं सब लोग भाववाचक संज्ञा। सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है अभी। 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो मित्रता आपकी जो है भाववाचक संज्ञा है। चलिए, खर का पर्यायवाची शब्द बताएं। खर का पर्यायवाची शब्द बताएं। गधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गधा। चलिए, अनिल पर्यायवाची है किसका? बताएं। अनिल जो है पर्यायवाची है किसका? अनिल किसका पर्यायवाची है? बताएं सभी लोग। 71 का राइट आंसर देंगे। ये पवन का पर्यायवाची है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। नियमित शब्द, नियमित, नियति जो है शब्द का जो है समानार्थी शब्द आपको बताना है। नियति शब्द का भाग्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? बताइए सब लोग। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही सरल सा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे।
कौन कौन से वाच्य हैं, तीनों प्रकार के नाम बताइए। तीन प्रकार, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, शोषक शब्द का विपरीतार्थक चुनना है आपको इसमें। शोषक शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताइए। पोषक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोषक। चलिए, सूक्ष्म शब्द का विलोम बताइए, सूक्ष्म शब्द का विलोम बताइए सब लोग। स्थूल हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लेना। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न रिपीट हो चुका है। दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है, वाक्यांश के लिए शब्द कि जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए शब्द क्या होगा। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए शब्द क्या होगा, अभूतपूर्व होगा। क्या होगा, अभूतपूर्व होगा। चलिए आगे चलते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए शब्द क्या होगा। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए शब्द क्या होगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, जिसकी गर्दन सुंदर है उसके लिए शब्द क्या होगा। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, सुग्रीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुग्रीव। जो आंखों के समान ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा। जो आंखों के समान ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा, परोक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परोक्ष। चलिए, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें और वीडियो को जितने भी लोग लाइक नहीं किए हो फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दिया करो, ताकि और सारे बच्चे हमारी क्लास से ज्वाइन हो सकें, वो भी अपनी ज़बरदस्त तैयारी कर सकें। चलिए, शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें। शुद्ध वाक्य का चयन करें इसमें। 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चों को खिलाओ। बताइए इसमें कौन सा जो है शुद्ध वाक्य है। तो ये वाला कि बच्चे को फल काट कर खिलाओ। ठीक है, चलिए उसी प्रकार इसमें भी बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती हैं। तो इसमें जो है आपका ये वाला करेक्ट है शुद्ध वाक्य, ये बैल और बकरी घास चरते हैं। ठीक है, चलिए, देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है कौन सी, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या है, बताएं सब लोग। गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या है। गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए सब लोग। कि संक्षेप में गहरी बात करना, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकवक्ति का अर्थ क्या है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकवक्ति का अर्थ क्या है कि परिश्रम अधिक और फल कम मिला, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, या इंस्टा पे आप लोग हमें फॉलो करके वहाँ पे आप लोग डीएम कर सकते हैं। चलिए, विकारी शब्द होते हैं कौन से, बताएं। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द आपके होते हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी लोकवक्ति नहीं है, लोकवक्ति कौन सी नहीं बताएं इसमें। अक्ल बड़ी या भैंस, अंधा क्या चाहे दो आँखें, एक अनार्थ 100 बीमार, और यहाँ पे ये वाला आपका नहीं है लोकवक्ति, सिर ओखली में देना। ठीक है, चलिए डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द एक जो है तत्सम शब्द है, आपको बताना है। 87 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे घोटक शब्द आपका जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, शब्द की परिभाषा क्या है, बताइए। शब्द की परिभाषा बताइए। शब्द की परिभाषा बताएंगे सब लोग। 88 का जवाब देने के प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सब लोग। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, और जैसे ही मेरी हेल्थ सही होती है ज़बरदस्त क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। कल मैराथन क्लास लाऊंगा, बस थोड़ा ठीक हो जाऊं। शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है, यही शब्द की परिभाषा है। ठीक है, चलिए ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ण किसे कहते हैं, बताइए। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, सभी लोग जवाब देंगे। वर्ण किसे कहते हैं। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रुक भी सकते हैं।
ये आप लोग के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा। ये प्रश्न को कई बार करवा चुका हूँ अपनी क्लास में। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा, असाध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये अपनी मैं टॉपिक वैसी क्लास में भी करवाया था। अच्छा, समानार्थी शब्द का चयन करना है आपको। इसमें मिलिंद का जो है समानार्थी शब्द कौन सा है इसमें, ये भ्रमर है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार सीखी का बताना है। सीखी का बताइए भाई सभी लोग, 92 को जवाब देंगे। मयूर है आपका। ठीक है, चलिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज नहीं है इसमें, देशज नहीं है कौन सा, ये पुष्कर नहीं है आपका। ठीक है, चलिए किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों को देखकर किया जा सकता है। किसके क्या देखकर किया जा सकता है, चरित्र को, आचरण को, स्वभाव को या दृष्टिकोण को, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो आचरण को देखकर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अग्नि का प्रवाची शब्द बताना है इसमें आपको। अग्नि का प्रवाची आपका हुताशन हो जाएगा। तुंग का प्रवाची बताइए, उन्नत हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह क्या है, बताइए वह क्या है, प्रशंसनीय है। क्या है, प्रशंसनीय। चलिए बहुत अच्छे। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। क्रैश कोर्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, परचेज कर लीजिए। कौरवी है खड़ी बोली का अन्य नाम। चलिए उत्धनहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा, उद्धार बनेगा। उद्धार का संधि विच्छेद क्या होता है, उत्धनहार। चलिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। जो कहा ना जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा, अकथनीय होगा। ठीक है, शो फ्रेंड्स ये थी आज की हिंदी की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और ऐसी डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया करें ताकि मैं जान सकूँ कि इनका क्या स्कोर जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।